धार्मिक बातें YouTube चैनल में आपका स्वागत है। भोजन के बारे में आज बात करने जा रहे हैं और आज हम आपको बताने जा रहे हैं भोजन के बारे में वो जानकारी जो सबको होनी चाहिए, जो हमारे शास्त्रों में विदित है, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें बताई है। भोजन को सात्विक, राजसिक और तमोगुणी इन 3 भागों में विभाजित किया गया है। सात्विक भोजन को फलाहार की संज्ञा दी गई है। गाय के दूध से निर्मित पकवान, दूध, दही, मट्ठा, खोया आदि को भी फलाहार माना गया है। ऋषियों का ऐसा निर्देश है कि अन्न से निर्मित भोजन कम से कम ग्रहण करना चाहिए और लवण का उपयोग इसमें भी कम से कम करना चाहिए। भोजन अगर सात्विक होता है तो इससे आपकी आयु लंबी होती है और आप हमेशा सुख समृद्धि से भरे रहते हैं। साथ ही आपका स्वभाव सरल होता है, संयमित होता है, उद्वेग रहित रहता है और आप समाज में एक अलग ही सम्मान पाते हैं। जो लोग जीवन को सौदेश्यपूर्ण जीना चाहते हैं उनको सात्विक, सादा, स्वल्प भोजन लेना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए। चित्त को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। खूब चबा चबा कर खाने से भोजन लार में जल्दी मिल जाता है। राजसिक भोजन बिना व्यायाम के पचाया नहीं जा सकता, इसीलिए इसे उसी उद्देश्य के साथ तैयार किया जाता है। सुस्वाद बनाने के लिए 6 रसों का सहारा लिया जाता है। मसाले या अचार प्राय पाचन क्रिया को बिगाड़ देते हैं। राजसिक भोजन में घी, तेल, वसा की अधिकता शरीर को स्थूलता, क्लीवता की ओर ले जाती है। इसके अलावा हमारे शास्त्रों में भोजन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है और कब कब खाना खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए और खाना कब दूषित हो जाता है और कैसे खाने को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन की थाली को कोई लांग गया हो वो भोजन की थाली नाले में पड़े कीचड़ के समान होती है और अगर आप उसे खाते हैं तो वो आपको उतना ही नुकसान करती है जितना वो कीचड़। दूसरा भोजन होता है जिस भोजन की थाली में ठोकर लग गई हो, पांव लग गया हो, वो भोजन की थाली भ्रष्टा के समान होती है, यानी मल के समान। अगर कोई उसे खाता है तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है। तीसरे प्रकार का भोजन होता है जिस भोजन की थाली में बाल पड़ा हो, केश पड़ा हो, वो दरिद्रता के समान होती है, यानी अगर वो भोजन आपने खा लिया तो दरिद्रता आपके जीवन में आ जाएगी। चौथे नंबर का भोजन होता है अगर पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन कर रहे हों तो वो मदिरा के तुल्य होता है। अगर पत्नी पति के भोजन करने के बाद उसी थाली में भोजन करती है या पति का बचा हुआ खाती है तो उसे 4 धाम के पुण्य का फल प्राप्त होता है। अगर 2 भाई एक थाली में भोजन कर रहे हों तो वो अमृत पान कहलाता है, यानी भाई भाई अगर एक साथ खाना खाते हैं तो ऐसे ही है जैसे वो अमृत पी रहे हैं। 4 धाम के प्रसाद के तुल्य वो भोजन हो जाता है। बेटी अगर कुमारी हो और अपने पिता के साथ भोजन करती है तो एक ही थाली में अगर वो भोजन करती है तो उस पिता की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। अगर कोई पुत्री अपने पिता के साथ बैठकर खाना खा लेती है तो उस पिता की प्राणों की रक्षा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेटी पिता की अकाल मृत्यु को खा जाती है। इसलिए बेटी जब तक कुमारी रहे तो अपने पिता के साथ बैठकर भोजन करे, क्योंकि वो अपने पिता की अकाल मृत्यु को हर लेती है। जाते जाते एक और बात आपको बताते हैं। संस्कार दिए बिना सुविधाएं देना पतन का कारण होता है। सुविधाएं अगर आपने बच्चों को नहीं दी हैं तो हो सकता है वो थोड़ी देर के लिए रोए, पर संस्कार नहीं दिए तो वो जीवन भर रोएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइए, ताकि हमें आपके लाइक से पता चल जाए कि आप हमें कितना पसंद करते हैं और हमारा मनोबल बढ़ता है, ताकि हम ऐसी ही जानकारी आपको भविष्य में भी लाते रहें। आप हमेशा खुश रहें। नमस्कार।